नमस्ते, मेरा नाम अजय। आज जो भी संदीप माहेश्वरी सर और वीर इंदिरा सर के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे आज। मुझे भी आज से 6 महीने पहले कॉल आया था। एक नहीं, कई सारे कॉल आए थे। तो मैंने पिक किया और मैंने बात भी किया, एक लड़का था। तो वो बताया मेरे को, अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो बिहार से था। वो पहले काम करता था किसी फैक्ट्री में, फिर वहाँ से उसको सर के वीर इंदिरा सर के आईबीएम के बारे में पता चला, बड़ा बिज़नेस के बारे में, फिर वहाँ पे जॉइन हुआ। आज वो लाखों रुपए कमा रहा है। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई मुझे। कि आप भी जॉइन कर लो और उनका सेमिनार अटेंड करो। आप उसमें कई सारे कोर्स उन्होंने उसमें बताए कि एक आपको 30,000 का कोर्स मिलेगा, 35,000 का मिलेगा, 50,000, 60,000, लाख लाख रुपए तक का भी कोर्स है उनके पास, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है साथ में एक साथ ही 35,000 देना है, 3 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। उसने पूछा तुम आप क्या करते हो? मैं बोला कि मैं जॉब करता हूँ। और बोले ठीक है, जॉब करते हो, आप जॉब के साथ बिज़नेस भी सीख सकते हो। तो मुझे इसके बारे में पहले ही मालूम था, नेटवर्क मार्केटिंग मैं पहले से नहीं करना चाहता था। तो मैंने एक अपने फ्रेंड से कॉन्टैक्ट किया, मैं बोला यार ऐसे-ऐसे है, कॉल आया था, क्या करना अभी? तो उसने मुझे बताया कि भाई एक मेरा फ्रेंड ऐसे ही ट्रैप में फँस गया था। हाँ, तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि एक मेरा फ्रेंड और था जो इस ट्रैप में फँस गया था। उसने अपना 50,000 रुपए कुछ समथिंग उसने दिया था। उसने 2 इंस्टॉलमेंट में दिया था। पहले एक 20,000 रुपए दिया था, फिर शायद 30,000 रुपए दिया था। उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट में दिया था। उसके बाद उसने बताया कि वो जॉब भी करता था, जॉब भी छोड़ना पड़ा उसको क्योंकि वो सेमिनार अटेंड करना, लोगों से बात करना, बहुत ही मेंटली उसको बहुत प्रेशराइज़ किया जाता था। और एक बार उसने 5,000 या 6,000 रुपए कुछ समथिंग पाए थे। उसके बाद उसको बोला जाता था कि आप लोगों को जोड़ो। वही लोगों को जोड़ने के बाद ही जो आपको कमीशन मिलता था तभी मिलता था, और कुछ कंपनी के कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करने थे आपके। आपको बस लोगों को ऐड करना था उसमें। ऐड करोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो कंपनी के कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो आपको सेल करनी है। ठीक है ना? उसमें एक तरह से नेटवर्क मार्केटिंग ही है ना, एक मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क बोले तो लोगों को जोड़ रहे हैं, एक चैन की तरह जोड़ रहे हैं। अगर आप जोड़ोगे तो आपको जितने जोड़ोगे उतने पैसे मिलते चले जाएँगे, उसे कमीशन में। जैसे आप अगर 50,000 रुपए का उसने कोर्स लिया, तो आप उसको एक 10, 15, 20%, 30% जो भी है 35% कंपनी उसमें से आपको देती है। फिर उसको बोलती है आप और किसी को जोड़ोगे तो आपको ऐसे ही पैसे मिलेंगे, तो आपको ऐसे ही कमाना है। तो वो भी बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो गया था, उसने अपने 50,000 रुपए गँवा दिए और वो आईबीएम को छोड़ दिया। वो काफ़ी डिप्रेस्ड भी हो गया था क्योंकि 50,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास के लिए। उसने अपने पापा को बताया, सबको बताया। तो फिर वो लड़का इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि वो मतलब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कहीं बाहर नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था क्योंकि उसको जॉब भी नहीं मिल रहे थे उसके बाद। उसने बहुत सारे ट्राई किए जॉब करने के लिए, लेकिन जो जॉब छोड़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है मिलना। अगर कहीं प्रेफ़रेंस किस कोई दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में जॉब मिलना। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। फिर उसके फ्रेंड उसने अपने फैमिली को बताया। फैमिली वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, अच्छी है उसकी फैमिली, बहुत अच्छी है, उसने काफ़ी सपोर्ट किया। हालाँकि फैमिली ने नहीं बोला था कि आप इसमें जाओ, वो फैमिली से ज़बरदस्ती लिया था कि पैसा मैं कमाऊँगा आगे, लाख रुपए तक कमाऊँगा, क्योंकि जिसने इसको ऐड कराया था उसने बोला था मैं लाख रुपए तक कमाता हूँ, ऐसा। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। उसके बाद बहुत सारे सीन हुए उसके साथ में। फिर वही मेरा दोस्त बता रहा था कि एक उसके दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। फिर मैंने जिससे मेरा बात हुआ था, मैंने बोला आप कितना कमाते हो? तो वो बोल रहा था मैं कमाता तो हूँ, लाख रुपए कमाता हूँ, 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, ऐसा बोल रहा था वो। बोला सर इसमें सैलरी नहीं होती, आप जितने लोगों को जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा आपको, ठीक है? तो मैंने कहा आप कितना कमाए हो? बोला अभी सर तो मैं कुछ कमाया नहीं हूँ, मेरे 1 महीने हुए हैं। तो मैंने कहा 1 महीने हुआ है ना, नहीं कमाया तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कमाओगे? 2 महीने उसको हो गए थे, सॉरी। तो बोला ठीक है मैं मेहनत कर, वो तब पर भी मोटिवेट था, ऐसा बंदा था। क्या बोलना? ठीक है ना? तो सावधान रहें। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग इस चक्कर में फँसो मत। और संदीप सर ने बहुत अवेयरनेस जो फैलाई है बहुत अच्छी बात है, उनका मैं सपोर्ट करता हूँ और खुल के सपोर्ट करूँगा संदीप सर का। उन्होंने अवेयरनेस फैलाया है और उन्होंने वीडियो में किसी को तो नहीं बोला था ना, विवेक सर ने अपने ऊपर ले लिया वो, क्योंकि वो ऐसा कर रहे थे, ऐसा हो रहा था, उनकी कंपनी में ऐसा हो रहा था, ठीक है ना? तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग किसी को मत